वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी, ठीक है। एक ही टीचर को तुम्हें फॉलो करना है, एक ही किताब को लगाना है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। पहली बार मैंने स्टार्ट करी थी अवतार सीरीज, जहाँ पे मैंने पूरी एनसीईआरटी, पूरा इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा पीवाईक्यू, पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को कराया था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे थोड़ी ना, यहाँ से पेपर थोड़ी ना आता है, यहाँ से थोड़ी ना पेपर आता है, बट हुआ वही जो होता था, होगा वही जो होता आया है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 47 जो है 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, और जो बाकी 3 बचे हैं ना, वो कहाँ से आए हैं सोचो। वो तो मैं अवतार सीरीज वाला जब प्रूफ दूंगा तो वहाँ मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा था, सेकेंड ईयर का फाइनल प्रॉप चल रहा था, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मुलाकात इस संदर्भ में हो रही है कि लास्ट का टाइम बचा हुआ है, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, भैया रिवीजन कैसे करें, भैया पढ़ाई कैसे करें, भैया कुछ पढ़ा नहीं है, अभी तक पढ़े नहीं थे तो कर क्या रहे थे भाई। लास्ट के टाइम पे कोई तुमको जड़ी बूटी नहीं पिला देगा कि सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें अगर अच्छे से कर ले जाओगे तो बहुत अच्छे नंबर ला दोगे। अब फिर से वही अगर काम करोगे डिसकंटिन्यूटी वाला, 4 दिन पढ़ रहे हो, 5 दिन गायब हो रहे हो, 1 हफ्ते पढ़ रहे हो, 3 दिन गायब हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो फिर मतलब ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी से जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो कैसे 6 से 7 बार रिवीजन कर सकते हैं पूरे सिलेबस को, और जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग कैसे अपने करंट वाले सिलेबस को करते हुए पीछे का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी किए हो मुझे नहीं पता, जो लोग मतलब मेरे गाइडेंस में थे उन्होंने तो बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो लोग मेंटरशिप में थे उनको पता है, ठीक है। और जो लोग मतलब कहीं भूले भटके थे, ऑफलाइन कोचिंग में थे, उनकी तो दिक्कत हो रही है इस टाइम पे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे ऑफलाइन कोचिंग वालों के, भैया अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, कोई रोटेशनल अभी पढ़ा रहा है, कोई ग्रेविटेशन पढ़ा रहा है। तो भाई ऑफलाइन कोचिंग में यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं रखेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे करके डेली 1 या 2 दिन पे एक ना एक वीडियो आती रहेगी। स्ट्रेटजी वीडियो बनाता नहीं हूँ, स्ट्रेटजी वीडियो नहीं आएंगी। ऐसा नहीं कि मैं तुमको ये बता दूंगा कि 100 दिन में या फिर 1 महीना बचेगा तो 30 दिन में 700 नंबर कैसे लाएं। ये सारी चीज़ें एकदम फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। उससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं है उससे। मुझे तो फ़ायदा होगा अगर मैं करूँगा वो सब चीज़ें तो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी को मूर्ख बनाने का कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। तो सच्चाई से थोड़ी परिचित रहो। अभी तक नहीं पढ़े हो तो अब अगर पढ़ोगे डेली 14 से 15 घंटे डेली तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़े, अगर अभी से भी नहीं पढ़े, अभी भी तुमको लग रहा है 5-6 घंटे पढ़ूंगा या 10-10 घंटे 4 दिन पढ़ूंगा, 2 दिन गायब हो जाऊंगा, वीकेंड पे घूम के आऊँगा, तो भाई नहीं होगा, ठीक है। समझ लेना बात को। अभी बहुत सारे मतलब तुमको चूतिया बनाने वाले लोग आएंगे, रोज़ पे रोज़ वीडियो डालेंगे, रोज़ स्टडी वीडियो डालेंगे कि 30 दिन में कैसे तैयारी करें, 15 दिन में कैसे 700 नंबर लाएं, कैसे ये करें वो करें, दिस है दैट है। अभी पढ़ाने को उनसे बोल दो तो पढ़ाने के फिर गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो फालतू का बकैती करने बहुत सारे लोग हैं, और तुम्हें मतलब सावधान रहना उन लोगों से। मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो, दोनों के लिए है, जिनका सिलेबस अभी चल रहा है, जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक। देखो वीडियो का टाइटल रखा हूँ 5 टाइम्स रिवीजन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचेंगे भैया 5 बार कैसे रिवीजन हो पाएगा। बहुत ईजिली होता है। पहले बार के रिवीजन में ही टाइम लगता है, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें जैसे जैसे तुम आगे अपना रिवीजन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना, टाइम बहुत ही कम लगता है, ठीक है। देखो कंप्लीट सिलेबस नीट 2025, आज है 12 जनवरी, ठीक है। तुम्हारा एग्ज़ाम है 4 मई को, अराउंड 112 दिन बचे हुए हैं, 110 दिन में मान लेता हूँ, ठीक। सबसे पहले 3 पार्ट में तुम्हारा पेपर है, सबको पता है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? बायो का। सबसे ज़्यादा बात किस पे होगी? बायो पे, ठीक। देखो अभी से अगर तुमने स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया अच्छे से, तो मेरा यकीन मानो कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन तो तुम्हारा हो ही जाएगा बायो में, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या होगा, तीनों चीज़ों का मैं बताने जा रहा हूँ, बायो का भी बताऊँगा, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी। सीक्वेंस क्या होना चाहिए रिवीजन का, कैसे तुम्हें टेस्ट देने जाना है, सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ठीक। देखो और मेरा यकीन मानो, अगर जिसने भी इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, लिटरली मानो कि अगर 720 का पेपर है ना, तो 700 नंबर तो उसके आ ही जाएंगे बहुत आराम से, इजीली, अगर उसने सारी चीज़ों को फॉलो कर लिया तो, ठीक। और भी मतलब ऐसे कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें घुरेज दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे कोचिंग से अभी भी उनको पता नहीं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अननेसेसरी चीज़ें डाले जा रहे हैं पेपर में। किंगडम मान लो, किंगडम तुम्हारा एस्केल में थी, जैसे मान लो तुम्हारा फाइलम है, ठीक है, कोई भी फाइलम है,
उसका 3-4 एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। अब वो भर के इतने ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें उनके टेस्ट में पूछे जा रही हैं, कोई सेंस नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है वो चीज़ तुम्हारे एग्जाम में आएगी नहीं, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। फिजिक्स में भी वही क्राइटेरिया है, जो एनसीईआरटी में है वही चीज़ आएगी। एनसीईआरटी के बाहर का कोई भी कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जो हाईलाइटेड सीरीज है ना, स्टार्ट करने वाला हूँ, तो एक बार एनसीईआरटी जो हाईलाइट कराऊंगा उसको ज़रूर देखना, ताकि तुम्हारा कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन गलती ना हो, कोई भी तुम्हारे फॉर्मूले से रिलेटेड, कोई भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा गलती ना हो, ठीक है। चलो 7 से 8 बार तुम्हारा रिवीजन अभी ही हो जाएगा अगर तुमने अभी से अच्छे से पढ़ेगी। देखो करना क्या, सीक्वेंस क्या है, देखो सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करो, एनसीईआरटी बार पढ़ो, ठीक। उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू कब तक का लगाओगे, 2019 के बाद का। ये नहीं है कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में पूरा सन 2000 से सन 1980 से पीवाईक्यू लगा रहे हो। कोई तुम्हारे मतलब का चीज़ ही नहीं मिलेगा। बहुत कम क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो 2019 के बाद से लगाओ। कहोगे भैया 19 से 24 तक 6 पेपर हुआ, तो भैया 5 पेपर हुआ, तो 5 पेपर से हमारा क्या ही होगा। तो भाई तुम शायद एक चीज़ भूल रहे हो कि 19 में भी 2 पेपर हुआ था, ठीक। 20 में भी 2 पेपर हुआ था, 21 में भी 2 पेपर हुआ था, 22 में भी 2 पेपर हुआ था, 23 में भी 2 पेपर, 24 में भी 2 पेपर हुआ था। तो ये तुम्हारे 10-12 पेपर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो पहले तो वो लगाओ। उसके बाद मतलब पहले एनसीईआरटी पढ़ लिया। जब भी तुमको कोई चैप्टर रिवीजन करना है, जैसे मान लो किंगडम तुमको बायोटेक तुमको रिवाइज करना है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, पीवाईक्यू लगा लो 2019 के बाद का जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। उसके बाद मास्टर दी एनसीईआरटी लगाओ। मास्टर दी एनसीईआरटी अगर तुमने स्टार्टिंग से नहीं लगाई है तो कोई भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड किताब लगाओ। मतलब कि तुम्हारे मॉड्यूल अगर तुम्हारे कोचिंग में कोई जैसे एनसीईआरटी रेप्लिका नाम की किताब आती है, बायोनीट आती है डॉक्टर हरिओम गंगवार सर की, बायोहैक आती है पार्थ भैया की, तो कोई भी ऐसी किताब जो एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए उसको लगाओ और क्वेश्चन को मार्क करो। अब कहोगे क्वेश्चन मार्क कैसे करते हैं, कई बार बता चुका हूँ। जैसे मान लो 200 क्वेश्चन अगर अभी तुम लगा रहे हो, ध्यान से समझो बात को, 200 क्वेश्चन तुमने लगाया, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन तुमने 30 चैप्टर में लगाया, ठीक है। तो ये 6000 क्वेश्चन हुए। तो क्या लास्ट के टाइम पे तुम 6000 क्वेश्चन रिवाइज करके जा पाओगे? कभी नहीं जा पाओगे, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट करो। सपोज करो तुमने 200 क्वेश्चन लगाया बायोटेक में, उसमें से तुम्हारे 40 से 50 क्वेश्चन फंसेंगे, तो इनको मार्क करके रखो। जब दूसरी बार तुम्हें रिवीजन करना हो तो सीधे एनसीईआरटी पढ़ो और जो जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में 2019 के बाद से तुम्हें जो जो क्वेश्चन फंसे थे पहले उनको मार्क करोगे ना आखिर। जैसे मान लो 2019 के बाद तुमने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया तो तुमसे 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू के फंस गए तो उन्हें मार्क कर लो, ऐसे स्टार बना लो या गोला मार लो, ठीक। अब तूने मास्टर दी एनसीईआरटी या कोई और किताब एनसीईआरटी बेस्ड करी, उसमें तुम्हारे 40-50 क्वेश्चन फंस गए तो उनको मार्क कर लो 40-50। तो टोटल कितना क्वेश्चन हुआ? 60 क्वेश्चन हुआ। तो तुम्हारा 60 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे मार्क, ठीक। मान लो तुमने पहले टेस्ट दिया और तुमने ये सारा करके गया, तुम्हारा 60 क्वेश्चन फंसा था, तुमने उन 60 क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया, तुमको उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन मुझसे फंसा है, टेस्ट के पहले इसको बार मैं देख के ही जाऊँगा, तो तुमने 60 क्वेश्चन देख के तुम दोबारा गए पेपर देने। जब दूसरा टेस्ट हो, मतलब बायोटेक का मान लो फिर से दोबारा टेस्ट होने वाला हो, तो तुम्हें क्या करना है? अब ये नहीं कि तुम फिर से 200 क्वेश्चन तुम मतलब फिर से 200 क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर से 2019 के बाद क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर तुम्हारे और फ्रेशर्स में कोई अंतर ही नहीं है ना। तुम भी पूरा स्टार्टिंग से लगा रहे हो, जो फ्रेशर बच्चा वो भी स्टार्टिंग से लगा रहा है, जिसने पढ़ना अभी स्टार्ट किया वो भी स्टार्टिंग से लगा रहा है। तो क्या मतलब है? तुम्हारे उसमें डिफरेंस होना चाहिए ना। तो यही डिफरेंस तुमको आगे ले जाएगी। तो जैसे मान लो 60 क्वेश्चन तुमने मार्क किया था, तो अगला जब तुम्हारा टेस्ट हो तो तुम्हें बस क्या करना है, एनसीईआरटी एक बार बस एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और जो 60 क्वेश्चन तुम्हारे फंसे थे बस उन्हीं को ही याद करके जाना, उन्हीं को ही पढ़ के जाना है, उन्हीं को ही दोबारा सॉल्व करके जाना है। क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चन तुमने किए हैं वो एनसीईआरटी रीडिंग करते टाइम तुम्हारे हो गए, वो कंप्लीट है तुम्हारे। समझे बात को? तो जो भी तुम्हारा टाइम लगेगा पहले रिवीजन में टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अमाउंट ज़्यादा होंगे पहले रिवीजन में। लेकिन जब तुम दूसरा तीसरा चौथा, जैसे मान लो दूसरा रिवीजन किया तो 60 क्वेश्चन तुम्हारे फंसे थे, दूसरा रिवीजन जब तुमने किया तो तुमसे 20 क्वेश्चन और बन गए। अब तुमको लग रहा है बस 40 में ही दिक्कत है, तो इन 40 क्वेश्चन पर डबल स्टार मारो, ठीक। तीसरा रिवीजन जब करने जाओ तो 20 क्वेश्चन ये भी देखो, 40 क्वेश्चन जो डबल स्टार के उनको भी देख के जाओ। और मेरा यकीन मानो जब तीसरा रिवीजन करोगे ना तो 20 से 25 क्वेश्चन और लग जाएंगे। मतलब लास्ट तक जब तुम्हारा रिवीजन जाएगा ना तो तुम्हारे पास बस 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे फंसे रहेंगे पूरे चैप्टर में जो तुमको डाउट कर रहे होंगे, जो तुमको दिक्कत कर रहे होंगे। तो उनको ट्रिपल स्टार 4 स्टार मार के जाओ, जितनी बार रिवीजन हो जाए उतनी बार मार्किंग करते जाओ। तो
जब एग्जाम के एक दिन पहले, मान लो नीट तुम्हारा 4 को है, तब 2 तारीख को एक बार किताब खोलो अपना, डायरेक्ट एनसीईआरटी रीड करो। अब जाओ सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले, जहाँ तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो वहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा स्टार किस पे बने हैं, एक बार उसको कर लो। डबल स्टार किस पे, उस पर कर लो। सिंगल स्टार किस पे, उस पर कर लो। बाकी क्वेश्चन को छोड़ दो, समझे? क्योंकि ऐसे ही रिवीजन किया जाता है। अब तुम बार बार 200 क्वेश्चन लगाओगे, हर बार टेस्ट में 200 क्वेश्चन लगाओ, हर बार टेस्ट में 200 क्वेश्चन लगाओगे, तो फिर क्या ही मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुम्हारा पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये सीक्वेंस तुमको फॉलो करना है बायो में। क्वेश्चन मार्किंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, आगे देखो। सपोज करो तुम वो बच्चे हो जिसका सिलेबस ये भी कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले 70-30 का रूल अप्लाई करो। 70-30 का रूल क्या होता है? तुमको डेली 4.5 घंटे बायो को मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। और 4.5 घंटे जो तुम बायो को दे रहे हो, सपोज करो तुम 5 घंटे दे रहे हो, मैं 4.5 घंटे मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें तुमको 3 घंटे जो है अपना जो करंट का सिलेबस, जैसे मान लो तुम्हारा बायोटेक अभी चल रहा है, बायोटेक तुमने पढ़ा ही नहीं है, तो तुमको 3 घंटे जो है बायोटेक को पढ़ना है, जो अभी तुम्हारा चैप्टर चल रहा है। ठीक, और जो 1.5 घंटे उसमें तुम रिवीजन करो, प्लांट किंगडम पढ़ लो, एनिमल किंगडम पढ़ लो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लो। जो भी तुमको रिवीजन करना है इस 1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा करते रहो। सपोज करो सिलेबस ही तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, तो तुमको पार्ट वाइज टेस्ट देना पड़ेगा। तो पार्ट वाइज टेस्ट में सपोज करो जेनेटिक्स आ रहा है, ठीक है, मान लो आज से 10 दिन बाद तुम्हारा टेस्ट है, जेनेटिक्स आ रहा है, तो तुम 3 घंटे तो अपना जो करंट का पढ़ रहे हो उसको पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन 1.5 घंटे तुम डेली जेनेटिक्स को रिवीजन करने में दो, ठीक है, ताकि तुम्हारा टेस्ट भी खराब ना हो और तुम्हारा सिलेबस भी साथ साथ में चलता रहे। समझे? ठीक, और अभी जिस कंडीशन पे तुम हो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के, ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ अगर तुमको पढ़ना है, भाई सिलेक्शन भूल जाओ। ऑफलाइन कोचिंग में अगर अभी तक सिलेबस तुम्हारा 11th, अभी ऐसे कोचिंग्स हैं अभी 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनका, तो तुमको ये मत कभी सोचना कि 12th जब वो पढ़ाएंगे तो तुमको समझ में आएगा, क्योंकि उस टाइम पढ़ाएंगे नहीं, वो उस टाइम भगाएंगे, उनको बस सिलेबस कंप्लीट करना होगा। समझे बात को? तो अभी टाइम है, अगर कोई चैप्टर तुमसे छूटा बड़ा भूला भटका है तो वन शॉट से ख़त्म कर लो। वन शॉट पीडब्ल्यू के, ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यू की बात करूँ, बहुत अच्छे से टीचर नहीं, पीडब्ल्यू यार मतलब अच्छे, बहुत अच्छे से टीचर, बिपिन सर हैं, तरुण सर पहले थे, उनके लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो वहाँ से तुम कंप्लीट कर लो, वन शॉट से करके कंप्लीट कर लो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। ठीक, तो ये बायो का मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसे ही फॉलो करना, आगे बढ़ो, ये बहुत सारी चीज़ें बतानी है। अब टेस्ट देखो, इनकम्प्लीट सिलेबस है, तुमको पार्ट वाइज टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया ना कि मान लो तुमका बायोटेक, जेनेटिक्स का टेस्ट है तुम्हारा, ठीक है, और तुम बायोटेक पढ़ रहे हो, तो बायोटेक पढ़ते रहो, लेकिन जेनेटिक्स को डेली 1.5 घंटे टाइम देकर रिवीजन करते रहो। और जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो भैया फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करो। और फुल सिलेबस टेस्ट देने से फ़ायदा क्या होगा, अब मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा था छोटे में निपटा दूंगा, लेकिन समझा रहा हूँ, अच्छे समझो। एफएसटी मान लो हर 3 दिन पे तुम बायो का एफएसटी दो, ठीक है? क्योंकि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का देखिए, बायो का अगर बायो का अलग से मिल रहा है तो बायो का अलग से ले लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, बायो का। तो बायो का अलग से पेमेंट करके, अगर बायो का अलग किसी कोचिंग में मिल रहा है तो वो ले लो और ऑफलाइन बैठ के टेस्ट दो। ऑफलाइन नहीं दे पा रहे, ऑनलाइन दे दो, तो ऑनलाइन प्रिंट करा के रूम पे लेके दो, लेकिन दो। ठीक, देखो अगर एफएसटी दिए तो मिस्टेक कॉपी मस्ट है। अभी मैंने बोला मिस्टेक कॉपी क्या होती है, मैं समझा रहा हूँ। देखो सपोज करो तुमने एफएसटी दिया, 90 क्वेश्चन तुम्हारा था, उसमें से तुम्हारे 15 क्वेश्चन गलती हो गए, ध्यान से समझो। ठीक, तो रूम पे आके ऐसा नहीं कि 15 क्वेश्चन गलती हो गए तब चले गए तुम घूमने, मोमोज खाने, कि टेस्ट खत्म हो गया तो चिल कर रहे हो। सबसे पहला काम, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जैसे टेस्ट खत्म हुआ तुरंत आओ, तुरंत एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करनी है, 15 क्वेश्चन जो गलती हुए होंगे वो 15 जगह से गलती होंगे। फुल सिलेबस दे रहे हो ना, तो 15 क्वेश्चन तुम्हारे 15 जगह से गलती होंगे, 15 चैप्टर से गलती होंगे, 15 टॉपिक से गलती होंगे। ठीक, तो वो जो 15 टॉपिक्स हैं तुम्हारे, जैसे मान लो एक टॉपिक तुम्हारा बायोटेक का आ गया, तुम्हारा उससे गलती हो गया, ठीक है। दूसरा तुम्हारा टॉपिक प्लांट किंगडम से मान लो गलती हो गया, ठीक। टॉपिक बात कर रहा हूँ, जैसे टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लेता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम्हारा लैक ऑफ प्रॉन से गलती हो गया, ठीक। दूसरा तुम्हारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से गलती हो गया, ठीक है। तीसरा तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से गलती हो गया, ओसीपी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल से गलती हो गया, ठीक। तो ऐसे मान लो 15 क्वेश्चन गलती हुए, तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है कि मिस्टेक वाली कॉपी को खोलो और मिस्टेक वाली कॉपी में उन 15 क्वेश्चंस को लिखो। मतलब क्वेश्चन मत उतारना, उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखो। लाइक पुराण पे क्या होता है, ओसीपी कब देते हैं, सहेली कब देते हैं, ऐसे करके तुम उनको लिखो ऐसे लाइन से 15 क्वेश्चंस को, ठीक। पहला चीज़। अब जैसे मान लो तुमने लैग ओपेरॉन लिखा, पहला लिखा तुमने कि क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टेक वाली कॉपी में लिखा क्वेश्चन नंबर 1 लैग ओपेरॉन, ठीक।
अब लय के उपरांत तुमने जैसे लिखा तो लय के उपरांत तुम्हारा गलती हो गया, मतलब तुम्हारा कंसेप्ट वीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, अपने नोट्स को खोलो और वहाँ से लय के उपरांत को पढ़ लो। अगर नोट्स से नहीं समझ में आ रहा है तो लय के उपरांत की 1 शॉर्ट वीडियो खोलो, मतलब पूरा जेनेटिक्स नहीं पढ़ना है, बस लय के उपरांत का टॉपिक खोलो, उसको पढ़ो। उसके बाद 2019 के बाद का PYQ फिर से लगाओ और मास्टर दी NCERT या NCERT बेस्ड क्वेश्चन लगा के तब जाके तुम्हारा लय का उपरांत कंप्लीट होगा। फिर दूसरा टॉपिक खोलो, OCP खोल लो या ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट खोल लो, उसको लिखो पूरा कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में मेरा ये गलती हो गया, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कब किया गया था, उससे क्या हुआ था, वो 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा वहीं पे ऐड कर दो अपने मिस्टेक वाली कॉपी में। और फिर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को नोट से पढ़ लो, NCERT से पढ़ लो, या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट नहीं समझ आ रहा तो कोई छोटा सा टॉपिक वाला लेक्चर देख लो यूट्यूब से, ठीक। उसके बाद PYQ लगा लो और मास्टर NCERT से क्वेश्चन लगाओ, तब जाकर तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो सपोज करो तुमने 15 टॉपिक तैयार कर लिए, अब अगले संडे को तुम्हारा टेस्ट है, मतलब 3 दिन बाद तुम्हारा टेस्ट है, तो क्या करोगे, तो तुम्हें करना क्या है कि 3 दिन बाद ये मिस्टेक वाली कॉपी पढ़ के जानी है। मिस्टेक वाली कॉपी जब पढ़ के जाओगे तो क्या होगा कि ये जो 15 टॉपिक तुम्हारे थे उनसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक। तो 15 टॉपिक तो तुम्हारे तैयार हो गए, तुम्हारा वीक जो पॉइंट था, तुम्हारे जो 15 वीकेस्ट पॉइंट थे, 15 वीकेस्ट जो टॉपिक थे तुम्हारे सामने उजागर हो गए, तुमने उनको कर लिया, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें। अब क्या होगा, अगली चीज़, अगले टेस्ट में फिर से देने जाओ तो मान लो अब 10 क्वेश्चन गलती हुआ, तो 15 तो पहले गलती हुआ था, अब वही सेम एनालिसिस इन 10 क्वेश्चन के साथ करो। फिर से देखो लेक्चर, देखो नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, इन 10 को फिर से नोट कर लो मिस्टेक वाली कॉपी में, ठीक। अब जब अगला टेस्ट देने जाओगे, तीसरी बार मान लो टेस्ट देने गए तो 6-7 ही गलती होगा, ठीक। क्योंकि जो ऊपर 15 और 10 तुम्हारी गलती हो गई ना, 25 टॉपिक, उसके वो क्वेश्चन तो तुम्हारे कभी गलती ही नहीं होंगे, और फिर 6-7 गलती होंगे, फिर अगले में 5 गलती होगा, फिर अगले में 4 गलती होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब लास्ट तक जाते जाते तुम्हारा ऐसा कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि तुम्हारा ऐसा कोई टॉपिक वीक रह जाएगा, ठीक है। तुम्हारे सारे टॉपिक जो वीक थे तुम्हारे मिस्टेक कॉपी में आ चुके हैं, और जब भी टेस्ट देने जाओ उन मिस्टेक कॉपी को देख के जाओ, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन बायो में गलती नहीं होगा। 360 आउट ऑफ 360 तुम्हारे बायो में बन गए, रेडी, एकदम डन है, ठीक है। समझ में आई चीज़ें, ऐसे ही फॉलो करना है। अब पूछेंगे भैया पार्ट वाइज देना तो क्या करें, तो पार्ट वाइज में वही काम करो, ठीक है। पार्ट वाइज में मान लो तुमने 90 क्वेश्चन दिया, 3-4 चैप्टर से क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन दिया, 80 सही हुए, 10 गलती हो गई, 10 क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो और उनका फिर से जैसे मैंने बताया वैसे मिस्टेक वाली कॉपी में लिख लो, ठीक है। मिस्टेक की कॉपी मैंने खुद बना रखी थी, और मान के चलो कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे थे बायो में जो एज इट इज वहीं से मिस्टेक वाली कॉपी से आ गए थे। फिजिक्स में 5-6 क्वेश्चन फंस गया था, तुरंत मैंने सॉल्व कर दिया उसको, क्योंकि वो बार बार मैं देख के आता, हर टेस्ट के पहले मिस्टेक कॉपी खोल के जाता था कि क्या आ रहा है। नीट में भी वही काम कर गया था, काम बन गया, ठीक है। समझे बात को। तो ये तुम्हारा बायो मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक। दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सिलेबस कंप्लीट है तो FST दो, इनकम्प्लीट है तो पार्ट वाइज, जैसे उसमें बताया वो पार्ट वाइज देने के लिए, ऐसे इसमें भी पार्ट वाइज टेस्ट दो। अब देखो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही करता है ना तुम्हें, अब मैं बता रहा हूँ। देखो फिजिकल को रिवीजन करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला और ट्रिक्स तुम्हें आने चाहिए। फॉर्मूले कहाँ से याद करोगे, कहोगे भैया मैं अपने नोट से पढ़ूंगा, मैं कहूँगा नहीं, अपने नोट से नहीं करना है, अवतार सीरीज के जो फॉर्मूले हैं वही करके जाने हैं। अवतार सीरीज में जितने ट्रिक्स बताए हो, जितने टिप्स बताए हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वही पढ़ के जाने हैं। अगर तुमने पहले से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो अवतार सीरीज के PDF को खोलो, टेलीग्राम पे जाके, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से खोलो, और जो जो पॉइंट तुम्हारे उसमें नहीं है, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में नहीं है, उनको अवतार सीरीज से पहले ऐड करो वहाँ पे। समझे बात को। क्योंकि अवतार से 19 क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे, इस बार भी तुम्हें पहली वीडियो डाल रहा हूँ ना, 2-3 महीने बाद डाल रहा हूँ, फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ, लो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी 18, 19, 20 जो भी क्वेश्चन आएंगे टोटल के टोटल अवतार सीरीज से ही आएंगे। एक क्वेश्चन उसके बाहर तुम दिखा नहीं पाओगे, इतनी गारंटेड बोल रहा हूँ। और बोलता हूँ तो प्रूफ भी दिखाता हूँ, पिछले साल भी सारे जो जो बोला था सबका प्रूफ दिखाया, इस बार भी बोल रहा हूँ, तुमको प्रूफ मिल जाएगा नीट के 2-3 दिन के बाद, ठीक। तो ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर, ज़्यादा भटको नहीं, जैसे बोल रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, ठीक। तो फॉर्मूला जो है तुमको करना है और ट्रिक्स अवतार सीरीज से करनी है। उसके बाद थियरी पढ़ो। थियरी कहाँ से पढ़ोगे, तो थियरी तुम्हारे जो नोट्स में होंगे उसको हाईलाइट कर लो वहीं पे, या फिर NCERT से थियरी पढ़ो। अब NCERT से थियरी कहाँ पढ़ोगे, NCERT जो है स्टार्ट होने जा रही है, इसी चैनल पे स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन NCERT में तुमको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी हाईलाइट करा दूंगा, तो या तो वहाँ से कर लो या तो अपने नोट से कर लो, ठीक। और 4-5 क्वेश्चन रिवीजन जब करना है तो पूरा तो नहीं करूँगा, इतना मोटा अगर फिजिकल की कॉपी है तो पूरा तो रिवीजन करोगे नहीं। तो जैसे मान लो तुमने नंबर ऑफ मोस्ट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोस्ट पे सर ने तुमको 20 क्वेश्चन मान लो कराए हैं, तो 20 तो करोगे नहीं, 4-5 कर लो बस, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन तुमने हर एक फॉर्मूले पे कर लिया। उसके बाद
कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अवतार सीरीज से, ठीक है। कहोगे भैया अवतार से क्यों करूँ, क्योंकि बाबू अवतार के बाहर कुछ आता नहीं है। अवतार में क्या क्या है, अवतार में इंटेक्स्ट के क्वेश्चन कराए गए हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन कराए गए हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कराए गए हैं, पूरा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज है वो कराए गए हैं, पूरी पीवाईक्यू कराई गई है। इसके बाहर तुम्हें लगता है क्या कुछ आ सकता है, कुछ भी नहीं आएगा। तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस डायरेक्ट यहीं से करनी है, ठीक है। सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है, सारा का सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, तुमको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद तुम्हें जाना है टेस्ट देने, और मेरा यकीन मानो 20 का 20, 25, 30 जो भी क्वेश्चन तुम्हारा सपोज करो मूल कॉन्सेप्ट का ही पूरा टेस्ट है 50 क्वेश्चन का, तो 50 के जो 50 क्वेश्चन रहेंगे ना, तुम आके मिला लेना अवतार सीरीज से, एज इट इज रहेंगे, एज इट इज, डाटा विदाउट डाटा चेंजिंग। समझे बात को, क्या क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहीं से पेपर बनता है, ठीक है। यहीं से हर एक कोचिंग यहीं से पेपर बनाती है, और ये सारा एक ही वीडियो में 2 से 2.5 घंटे वीडियो में सब कंप्लीट है, ठीक है। तो ये तुमको सीक्वेंस फॉलो करनी है अवतार, इसके बाहर कुछ मत करना मेरे भाई, बात मानो मेरा, ठीक है। बहुत करने का मन हो, जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो करें उनको मैंने बोल रखा था क्वेश्चन मार्क कर लो, नोट्स में क्वेश्चन मार्क कर लो। तो अगर तुमने क्वेश्चन मार्क किया है, तो वो क्वेश्चन तुम कर लेना, ठीक है। लेकिन ये अवतार सीरीज की वीडियो एकदम मस्ट है, उसको करना ही करना, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस अवतार से ही करना है, ठीक। उसके बाद टेस्ट देना, कोई क्वेश्चन गलती होगा तो मुझसे आके बोलना, बस दिखा देना भैया ये क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं था, अवतार में मान जाऊंगा तुमको, ठीक है। किसी भी कोचिंग का A to Z, किसी भी कोचिंग की बात कर रहा हूँ, कोई बना ही नहीं सकता ना, उसके बाहर कभी आएगा, ठीक है। अब बनाने को तो यार कोई एडवांस का क्वेश्चन डाल दे फिर उसको लेके आओगे, कोई मतलब नहीं है ना। एनसीईआरटी ओरिएंटेड लाना, ठीक है, नीट ओरिएंटेड लाना, दिखा दूंगा मैं, ठीक। अब आती है ऑर्गेनिक में अपने नोट्स पढ़ो, ठीक है। हर एक टॉपिक का, जैसे नोट्स में मान लो कोई टॉपिक जैसे मेटामेरिज्म है, टाटामेरिज्म है, तो उसमें 6 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सर ने 15-20 क्वेश्चन कराए होंगे, तुम ऊपर के 6 से 8 क्वेश्चन लो, उसको प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद ऑर्डर्स और एक्सेप्शन, जो भी ऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे मान लो प्लस आई का ऑर्डर है, माइनस आई का, प्लस एम का, माइनस एम का है, नेमिंग के जो ऑर्डर्स हैं, प्रियोरिटी ऑर्डर है, उसको लिख लो, याद कर लो, ठीक। और नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट, जो लोग मेंटरशिप में मेरे थे, 20 मई को हमारी मेंटरशिप स्टार्ट हुई थी, और मैंने सबसे पहले टारगेट में ही दिया था कि तुमको दीवार पे नेमिंग रिएक्शन जो 20-25 नेमिंग रिएक्शन है सबको लिख के चिपकाना है और उसको याद करना है, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर और एक्सेप्शन तो कर लो साथ साथ में, भले तुम्हारा टेस्ट उसका हो, जीओसी का हो, लेकिन नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट करके रखो, ठीक। उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ 2010 के बाद से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अवतार 2.0 से। कहो भैया हम क्यों करें, हम तो अपने नोट से करेंगे, तो भाई गलती मत करो, मेरी बात मानो। अवतार 2.0 जो धीरज करा रहा है ना, अभी धीरज अभी कराया क्वेश्चन प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक का, एक बार जाके देखना, देखो क्या कराया जाता है। सबसे पहले इंटेक्स्ट के क्वेश्चन कराए गए हैं, फिर एग्जाम्पल के, ठीक है, फिर एक्सरसाइज के, फिर पीवाईक्यू के, और फिर एग्जाम्पलर के, और इसके बाद मेरा यकीन मानो कुछ आएगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। ये पार्ट 2 में कराया गया है। अब पार्ट 3 की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो मैं कराने वाला हूँ, 16 या 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। इसमें क्या कराऊंगा, नीट के क्वेश्चन, नीट के तो यहाँ हो गए, AIEEE के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, एम्स के क्वेश्चन, IIT के क्वेश्चन, और भी अच्छे अच्छे कोचिंग्स के क्वेश्चन कराऊंगा, जो एजर्सन बेस्ड होंगे, एजर्सन रीजन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये तुमको कराया जाएगा। इतना करने के बाद, ये सीक्वेंस फॉलो करने के बाद, ये PDF डाल दूंगा मैं, इस सीक्वेंस फॉलो करने के बाद या तो अवतार 2.0 से कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस, या मान लो कोई किताब तुमने पहले से यूज़ कर रखी है, पहले से कोई किताब अगर तुमने यूज़ कर रखी है, उसमें 200-250 क्वेश्चन है पर चैप्टर, एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, तो उसको कर लेना। लेकिन मेरा यकीन मानो अवतार 2.0 करके जाओगे, कुछ भी तुम्हारा छूटेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। अभी बता रहा हूँ क्यों। और टेस्ट देना, और किसी भी कोचिंग का टेस्ट देना, किसी भी कोचिंग का A to Z, एलन, अनअकैडमी, PW, ओपनली बोल रहा हूँ, नीट प्रेप बोल, ओपनली बोल रहा हूँ भाई, किसी भी कोचिंग का टेस्ट देना। अगर एक क्वेश्चन तुमको जो धीरज ने करा दिया ना, और जो मैं कराने वाला हूँ उसके बाहर तुमने दिखा दिया, तो मान जाऊँगा हाँ कि मतलब कोचिंग में क्या करा रहे हैं, समझ रहे हो ना। गुरु कृपा, CLC, अभ्यास, PW, किसी भी कोचिंग है यार, तुम दे के देख लेना, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब जो लोग दे रहे हैं उनको पता है, ठीक। सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे। इनऑर्गेनिक में आ जाओ, पहले पढ़ोगे नोट्स, 6 से 8 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, जैसे मान लो हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन के 6 से 8 क्वेश्चन पहले करना उस टॉपिक के अपने नोट से, ठीक। उसके बाद ऑर्डर और एक्सेप्शन, ऑर्डर जैसे एक्सेप्शन, जैसे बैगन, आलू, गाजर, इन थारा, तो उसकी डेंसिटी का ऑर्डर अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। जो एक्सेप्शन है ना, जैसे जब बॉन्ड ऑर्डर पढ़ोगे तो एक का 3.5 हो जाता है, तो ये जो एक्सेप्शन है उस पर तुमको ध्यान देना है, उसको पढ़ना ही पढ़ना, वो तो कंपलसरी है, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर्स, जो भी तुमको स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसे मान लो H2O2 का स्ट्रक्चर बना हुआ है कहीं पे,
कहीं पे तुम्हारा NO2 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये सारी, जैसे NO2 तो हट गया, H2O2 भी हट गया है, ठीक है। तो जैसे मान लो ग्रुप 13 में तुम गए, ठीक है, तो B2H6 का स्ट्रक्चर है, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, कितने मतलब एंगल कितने का होता है, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद PYQ लगाना 2010 के बाद से, और क्वेश्चन भैया इनऑर्गेनिक में अवतार सीरीज से ही करनी है। अवतार जो 2.0 जो धीरज करा रहा है, एक चैप्टर बचा हुआ है P ब्लॉक, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 कल या परसों में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो तुमको क्वेश्चन यहीं से करना है, पार्ट 2 करना है धीरज से। पार्ट 1 पूरी NCERT हाईलाइटेड है, पार्ट 2 धीरज से कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस, पार्ट 3 मैं कराने वाला हूँ, ठीक। और किसी भी टेस्ट का, किसी भी कोचिंग का, तुम किसी भी कोचिंग का टेस्ट देना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये सीक्वेंस भाई, जो लोग भी रिवीजन करने जा रहे हो, ये सीक्वेंस फॉलो कर लेना, टोटल सीक्वेंस फॉलो करना, ठीक। आगे आ जाओ। नीट में देखो क्या होगा, अगर तुमने ये कर लिया, अगर तुमने ये सब कर लिया ना, नीट में देखो क्या होगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जितने भी 32 या 33 क्वेश्चन जो भी आएंगे, 32, 33, वो तुम्हारे 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। और धाड़ ऐसे देखोगे, ऐसे टिक करोगे, ऐसे देखोगे, टिक करोगे, ऐसे टिक करोगे, ठीक। और फिजिकल केमिस्ट्री में 18 से 19 क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें से तुम्हारे 8 से 9 तो थियरी वाले होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, तो वो तो 5 मिनट में हो जाएंगे। और जो 10 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल, वो भी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, 15 मिनट में भी हो जाएंगे। मतलब कि टोटल तुम्हारा 40 मिनट में पूरा तुम्हारा पेपर ही केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा, ठीक है। 40 मिनट में पूरा केमिस्ट्री खत्म, 45 से 50 मिनट में पूरा बायो खत्म कर लेना। अब बाकी सारा टाइम मान लो 10-10 मिनट और ले लो भाई, 50-50 मिनट ले लो यार, 100 मिनट ले लो। तो बाकी का जो 100 मिनट बचेगा ना, उसमें से तुम्हें क्या करना होगा, 45 क्वेश्चन फिजिक्स से करने रहेंगे। और 45 फिजिक्स का मतलब क्या होता है, 20-25 तो एकदम आसान होते हैं, मतलब थ्योरेटिकल और ऑनलाइनर होते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो बचेंगे दिमाग लगा के सॉल्व कर देना, पूरा टाइम तुम्हारा बच जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है, समझे। तो ये तुम्हें करना है, ठीक। आगे देखो, प्लेलिस्ट जाना है चैनल पे, प्लेलिस्ट खोलना, अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से चल रही होगी, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे जब खोलोगे तुमको ऐसे वीडियोस दिखेंगे, देखो ऐसे, देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो अवतार 2.0, इसमें मैंने डिटेल दिया था। अब देखो प्रेडिक्टेबल 1 शॉट में धीरज ने, यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे देखो, 2 घंटे 57 मिनट में पूरी NCERT उसने लाइन बाय लाइन विथ मार्क्ड नीट JEE एम्स, मतलब नीट का क्वेश्चन कहाँ से आया है, उसने नीट लिखा हुआ 2019 में, 20 में कब आया है, एम्स का मार्किंग किया है, JEE का मार्किंग किया है, सब कुछ मार्क है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 घंटे 58 मिनट में पूरा क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में क्या क्या, NCERT के इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, बैक एक्सरसाइज, PYQ, ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं सब धीरज ने इसमें करा दिया है, टोटल A to Z। तो इसके बाहर कुछ आएगा नहीं। ये पार्ट 2 है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये देखो पार्ट 1 लिखा है, ये पार्ट 2 है, ठीक। अब पार्ट 3 मैं कराने वाला हूँ पूरा, AIEEE, एम्स, JEE, IIT, अच्छे कोचिंग स्टेटमेंट बेस्ड, ये सारे क्वेश्चन होंगे पार्ट 3 में। तो ये तुमको पहली चीज़ करनी है। उसके बाद कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर्स की मतलब एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जो बोला हूँ ना, अवतार सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यहाँ से करना है। देखो ये प्रूफ वाली वीडियो डाल रखा हूँ मैं, 19 क्वेश्चन आए थे, जाके देख लेना, यकीन हो जाएगा तुम्हें। मोल कॉन्सेप्ट एक शॉट में 3 घंटे 3 मिनट में पूरी मोल कॉन्सेप्ट खत्म है। इसमें क्या क्या है, NCERT पूरी हाईलाइटेड है, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और सारे के सारे NCERT के एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, PYQ, सब कुछ इसी 3 घंटे में कवर है। और करके देखना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, वाकई तुम्हें मज़ा आ जाएगा। ऐसे तुम्हें पूरा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरे 3 घंटे में कंप्लीट, थर्मोडायनेमिक्स 4 घंटे में पूरा कंप्लीट, रेडॉक्स रिएक्शन, हर एक तरह के क्वेश्चन, हर एक तरह के क्वेश्चन, इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, जाके देखना एक बार, ठीक। मिस्टेक कॉपी मस्ट है, जैसे बोला हूँ बायोलॉजी बनाने के लिए वैसे यहाँ पर ही बनाना, क्योंकि जो टेस्ट तुम जैसे बायोलॉजी का एनालिसिस करते थे वही सेम एनालिसिस यहाँ करना। जो क्वेश्चन गलती हो तुरंत लिख लो, और उस टॉपिक्स को उसी दिन जाके पढ़ लो, और उनके PYQ और मास्टर दी NCERT या क्वेश्चन प्रैक्टिस अवतार सीरीज से कर लो, ठीक। और क्वेश्चन मार्किंग एकदम मस्ट है, क्योंकि लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, फंस जाओगे। तो जो क्वेश्चन फंस रहा है, जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है भूल जाओगे, परेशान कर रहा है, उन क्वेश्चन को लिख लो, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा टेस्ट में जाने से पहले रिविजन करना है, ठीक। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे तो यहाँ पर भी 70-30 रूल लगाओ। अगर 5 घंटे केमिस्ट्री को दे रहे हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो 3 घंटे जैसे मान लो तुमने अमाइंस तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 3 घंटे अमाइंस पढ़ो डेली, क्या दिक्कत है। लेकिन जो 2 घंटे हैं उसमें रिवीजन करो, मोल कॉन्सेप्ट कर लो, मोल कॉन्सेप्ट कर लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो, यहाँ पर रिवीजन करो अपना 2 घंटे डेली देके। जैसे जो तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है अगले हफ्ते, उसको रिवीजन कर लो ना, क्या दिक्कत है, समझ में आना चाहिए। आगे आ जाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैंने बता दिया, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा तेज़ करना पड़ रहा है, ठीक। अब देखो, अब आ जाओ फिजिक्स पे, ठीक है। देखो सबसे पहले फिजिक्स को रिवीजन करने जाना, तो फॉर्मूला फिर से कहाँ से पढ़ोगे, अवतार सीरीज से, क्योंकि जितने टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताया हूँ
और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स तुमको कहीं नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन जो 5 मिनट में तुम्हारे बगल में बच्चा लगाता है, तुम उस क्वेश्चन को यकीन मानो 30 से 45 मिनट में सॉल्व कर दोगे, उससे बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है। और पूरा नीट जो है टाइम मैनेजमेंट का ही खेल रह चुका है। जो टाइम मैनेज कर ले गया, जिसने टाइम अच्छे से निकाल दिया, उसका सिलेक्शन तय है। ठीक है। तुमको भी 5 घंटे दे दिया जाए तो तुम भी पूरा 720 में 720 का पेपर करके चले आओगे। ठीक है। लेकिन मेन चीज़ टाइम का है, तो टाइम ही बचाना है। तो सबसे पहले अवतार सीरीज के फॉर्मूले पढ़ो। थियरी, जो थियरी है तुम्हारा, जो तुमने थियरी पढ़ा है उसको हाईलाइट कर लो। नोट्स बना, मतलब जो तुमने नोट्स बनाया वहीं से थियरी हाईलाइट कर लो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो उसको पढ़ने के लिए। या फिर जो एनसीईआरटी हाईलाइटेड स्टार्ट होने वाली है, पीडीएफ मैंने डाल दिया पहले ही टेलीग्राम पे, या तो सीधे पीडीएफ देख लो, या तो मैं जब एक्सप्लेन करूँगा उसको उन लाइन्स को या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो में देख लेना। ठीक है, बताने वाला हूँ स्टार्ट होने वाली है। ठीक। और हर एक जैसे मान लो फोर्स का तुमने क्वेश्चन लगाया, तो फोर्स इक्वल टू होता है K/Q1 Q2 अपान R²। तो तुम इस पे 5-6 क्वेश्चन लगा लो, सर ने करवाया। जैसे मान लो एक बार नॉर्मल फोर्स निकाल लो, एक बार जैसे 25% चार्ज ट्रांसफर हो गया, 25% यहाँ पे आ गया, तो ये वाले क्वेश्चन लगा लो। एक बार तुम लगा लो कि तुमने किसी मीडियम में डाल दिया तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन लगा लो। एक बार इससे ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेयर करके लगा लो। मतलब 6 से 8 क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के फोर्स वाले फॉर्मूले पे लगा लो। उसके बाद PYQ लगाओ 36 साल के। क्यों कह रहा हूँ पूरे लगाने के लिए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास लगभग 110 दिन है और तुम चाहो तो बहुत बेटर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ठीक है। 36 साल के PYQ फिर से लगा लो, ताकि तुम्हारा पूरा दिमाग एक बार फिर से रिएक्टिव हो जाए, रिकॉल कर ले सारी चीज़ों को। ठीक है। अगर 36 साल के तुमने लगा लिए और साथ में जो प्रीवियसली मार्क को, जैसे मान लो तुमने नोट्स में, मैंने स्टार्टिंग जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको बताया था कि क्वेश्चन मार्क करते चलो। जो लोग क्वेश्चन मार्क किए हैं वो लोग क्वेश्चन जो मार्क किए हैं वो भी लगा लें। मतलब 36 साल के क्वेश्चन लगा लें और जो क्वेश्चन मार्क किए हैं वो भी लगा लें। पहली बार बता रहा हूँ, दूसरी बार नहीं। तो उससे क्या होगा, और क्वेश्चन मार्क कर लें। जैसे मान लो तुमने 100, मान लो तुमने 80 PYQ है, तुमने लगाया फिर से दोबारा 20 फंस गए, 25 30 फंस गए, 30 को मार्क कर लो। और पहले मान लो 10 फंसे थे, 30 10 40 क्वेश्चन हो गए, तो 40 क्वेश्चन को मार्क करके रख लो। दूसरा टेस्ट हो तो फिर वही काम करो, इन 40 क्वेश्चन पूरा मत लगाओ, तब पूरा लगाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा जब टेस्ट हो तो जो 40 क्वेश्चन तुम्हारे फंसे हैं बस उन्हीं को लगाओ। उन्हीं को पहले फार्मूला पढ़ो, हर एक फार्मूले पे 6 से 8 क्वेश्चन लगाओ, और जो 40 क्वेश्चन फंसे हैं उन्हीं को बस लगाओ। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा पूरा टाइम भी बचेगा, 1 से 1.5 घंटे में चैप्टर भी रिवाइज होगा, और जो जो तुम्हारे वीक पॉइंट है सारे तुम्हारे कवर अप हो जाएंगे। समझ में आई चीज़ें क्या कह रहा हूँ मैं। फिजिक्स को ऐसे करना है। दूसरी चीज़, अगर PYQ नहीं करना चाहते हो तो सीधे अवतार सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि अवतार सीरीज में तुम्हारे नीट के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जेई के भी 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और एनसीईआरटी के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए वो भी तुम्हारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। ये भी मैं करा चुका हूँ पहले ही। ठीक है। अवतार सीरीज से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। पिछले साल ही मैंने प्रूफ दे दिया था। जब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 47 क्वेश्चन आ सकता है तो अवतार से सोचो कुछ भी बना लेते, 50 के 50 अवतार से आ जाता। इतने तगड़ी चीज़ मैंने पढ़ा के दी हुई है। ठीक है। तो क्या करना है, फॉर्मूले करो अवतार सीरीज के, थियरी नोट्स एनसीईआरटी हाईलाइट कर लो, मतलब या तो नोट्स से थियरी बना लो या तो जो हाईलाइट करना लो वहाँ से कर लेना। ठीक। 6 से 8 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे करो, और PYQ करो फुल 36 साल के। 36 साल के पूरे PYQ तुमको करने ही करने। नहीं करना चाहते हो तो यहीं पे कवर हो जाएगा। अवतार सीरीज के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सारी PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, सब टाइप करवा के, मतलब सब नया PDF बनवा के सारा टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। वहाँ से PDF उठाओ, प्रिंट कराओ, लेके बैठ जाओ मेरे साथ सॉल्व करने। मैं उधर सॉल्व कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो, फिर आंसर मिला लो। आंसर गलत है तो अप्रोच देख लो कैसे हो रहा है। समझ में आ रही चीज़ है तो वो कर लो अवतार सीरीज से। ठीक। और क्वेश्चन मार्किंग इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक क्वेश्चन मार्किंग नहीं की हो तो कम से कम अब जो है क्वेश्चन मार्किंग स्टार्ट कर देना। जो जैसे मान लो हर चैप्टर में 30-40 क्वेश्चन अगर मार्क किए रहोगे तो लास्ट में बस उन्हीं क्वेश्चन को करके जाओगे, तुम्हारा सारा एकदम बेड़ा पार हो जाएगा, सब कुछ वहीं से आ जाएगा। अब मार्किंग नहीं किए रहोगे तो लास्ट में क्यों डिप्रेशन हो जाते हैं बच्चे, इतने मोटे मोटे नोट्स हो जाते हैं, सोचते हैं यार अब क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, परेशान हूँ। तो यही गलतियाँ होती हैं। स्टार्टिंग से ही ध्यान देना होता है कि मेरा वीक क्या है। क्वेश्चन फंसा, मार्क कर लो, दोबारा देख लेंगे, तिबारा देख लेंगे, चौबारा देख लेंगे, अगर आ गया तुरंत सॉल्व कर देंगे। बाकी जैसे मान लो अब फोर्स इक्वल टू K/Q1 Q2 अपन R²। अब इस पर क्या पूछा, अगर नॉर्मल पूछ रहा है फोर्स बताओ, Q1 Q2 R दिया है, फोर्स पूछ रहा है, तो कितनी बार लगाओगे उसको। अब तुमको सॉल्व करना है कि अच्छे क्वेश्चन इस पे लगाए। तो अच्छे क्वेश्चन कैसे लगाओगे कि 25% चार्ज ट्रांसफर हो गया दूसरे पे, तो अब बताओ क्या फोर्स होगा, तो ऐसे क्वेश्चन लगाओ। या फिर फोर्स F नेट 0 कब होगा, 2 पॉइंट के बीच में F नेट 0 कब होगा, ऐसे क्वेश्चन लगाओ। तो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग खुलेगा ना, यहाँ पे तुम फंस सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो कोई भी लगा देगा, सामने वाला भी लगाएगा, तुम भी लगाओगे। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक। तो ये काम करो, उसके बाद जाओ टेस्ट देने। हाँ ये देखो, ये मेन चीज़ है। क्वेश्चन मार्किंग के बाद 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जैसे मान लो
तुमने यूडीएम किया, तुम यूडीएम किए, ये सारी चीज़ें यहाँ तक तुमने कर लिया, क्वेश्चन भी मार्क कर लिया, आप कहोगे अब कुछ नहीं करना, अब टेस्ट दूंगा, तो नहीं, पहले जाओगे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो यूडीएम मैंने 3 टॉपिक पढ़ा रखा है, डायमेंशन पढ़ा रखा है, स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर पढ़ा रखा है, और एरर पढ़ा रखा है। तीनों टॉपिक से कम 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पहले इनको देखोगे, इनको करोगे, उसके बाद जाओगे टेस्ट देने, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर नहीं किए रहोगे तो लास्ट में फिर तुमको दिक्कत होगी। लास्ट में वो जो मार्क कर रहे हो ना क्वेश्चन, वो भी ज़्यादा लगने लगेगा। और लास्ट में कुछ ऐसी कंसाइज चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास जो हमारा मतलब बहुत हमारा पेपर अच्छा कर दे। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल तुम्हारे 31 लेक्चर्स होंगे उसमें, ठीक है। और 20 लेक्चर और देने वाला हूँ। 20 लेक्चर का मतलब इन द सेंस ये समझ लो कि हर एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन और ऐड करूँगा, ठीक है। तो इससे अगर ये तुमने कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 तुम्हारा एकदम तय है, क्योंकि ये अकेले तुम बता दे रहे हो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। पिछले साल 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 2024 में 188 के आए थे। बोलोगे 188 कैसे? तो 47 क्वेश्चन 50 में से एज इट इज़ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे। नहीं मानना है, अगर मेरी बात नहीं माननी है तुम्हें मेरी बात, तो ये वाली वीडियो जाकर देख लेना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट फिजिक्स का, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ वाली वीडियो डाल रखा हूँ, ठीक है। जैसे देखो टॉपिक 1 स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर है, तो 1 घंटे में मैंने स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर पढ़ाया है, कम से कम 30-40 क्वेश्चन कराए हूँ। तो जो क्वेश्चन तुमने ऊपर कर लिया अवतार में, जो तुमने क्वेश्चन नीट के पीवाईक्यू में कर लिया, उसको स्किप कर देना। बाकी क्वेश्चन जो जेईई वाले हैं वो कर लेना अच्छे से। जैसे दूसरा टॉपिक था एरर पढ़ा, तीसरा चौथा डायमेंशन और काइनेमेटिक्स का पहला पार्ट था, 5वां था इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ऐसे करके मैंने सारे 80 टॉपिक में तुम्हारे 4 फेजेस कंप्लीट करा दिए। और इससे मेरा यकीन मानो एटलीस्ट मिनिमम बता रहा है 120 नंबर और मैक्सिमम 180 नंबर के पेपर फिर से आएगा, यहीं से आएगा। देख लेना, नीट के अगले दिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक। ये तुम्हारा जैसे मान लो अवतार से जो बोल रहा हूँ ना, यहाँ से करने के लिए, वो देखो जब प्ले लिस्ट पे जाओगे तुमको यहाँ मिल जाएगा क्लास 12 की फिजिक्स नीट 2025 नीट अवतार सीरीज। क्लास 12 की है ये, क्लास 11 की भी होगी वहीं पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड इन वन शॉट, देखो 40 मिनट में पूरी थियरी है, पूरे फॉर्मूला, पूरे टिप्स, पूरे ट्रिक्स 40 मिनट में कवर है। और 1 घंटे 4 मिनट में और 1 घंटे 9 यानी कि 2 घंटे 10 मिनट में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या रहेगा? पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, पूरे जेईई के क्वेश्चन हैं, पूरे नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। 2 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन कवर है। 2023 तक के क्वेश्चन हैं नीट के पीवाईक्यू के, 36 साल के पूरे क्वेश्चन हैं, ठीक। ऐसे पोटेंशियल कैपेसिटर, ऐसे सारे चैप्टर तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। समझे बात को? तो ये करना ही करना है। अगर तुम्हें ये नहीं करना है, पीवाईक्यू खुद से नहीं करना चाहते हो, तो मेरे साथ वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के मेरे साथ कर लो। धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 2 से 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर भी 70-30 रूल लगाओ। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं है तो 5 से 6 घंटे मिनिमम तुमको देना पड़ेगा फिजिक्स को डेली। अब तुमको 14 से 15 घंटा पढ़ना है डेली, इतना तो ठान लो, कैसे भी करके टाइम निकालो, इतना तुमको पढ़ना है। 5 से 6 घंटा तुमको पढ़ना है। 3.5 घंटा करेंट के सिलेबस को, जैसे मान लो तुम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो 3.5 घंटा रे ऑप्टिक्स पढ़ो डेली। लेकिन जो 1.5 से 2 घंटे हैं उसमें इलेक्ट्रो रिवाइज कर लो, यूडीएम कर लो, थर्मल प्रॉपर्टी कर लो, जो तुम्हें रिवाइज करना, जो तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है वो रिवाइज कर लो, ठीक। और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। अवतार सीरीज के जो नोट्स है वही तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स है, उसके बाहर कुछ आने जाने वाला नहीं है, ठीक है। अवतार के नोट्स और हाइलाइटेड एनसीईआरटी जो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया हूँ उसको पढ़ाऊंगा भी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बना लिए हो तो अवतार से जो एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखवाया हूँ अवतार में, उसको जाकर लिख लो, तुम्हारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक। आगे आ जाओ। मिस्टेक कॉपी क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें बता दिया मैंने, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुमने 20 क्वेश्चन, मान लो तुम्हारे 10 क्वेश्चन गलती हुए थे, तो वो 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक से हुए होंगे, तो आगे जाके कभी भी एग्जाम में, नीट की एग्जाम तक वो 10 क्वेश्चन तुम्हारे कभी भी गलती नहीं होंगे। 10 टॉपिक से क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा। तो मान लो 20-30 टेस्ट तुमने दिया, तो जितने भी मिस्टेक रहेंगे सारे तुम्हारे सामने आ जाएंगे, सारे तुम्हारे मिस्टेक कॉपी में रहेंगे और सब तुम करके वहाँ पे जाओगे। वहाँ पे देखो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा, ठीक। दूसरा, क्वेश्चन मार्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें बता दिया था पहले ही कि लास्ट में जाके क्वेश्चन की मात्रा बहुत कम हो जाती है मार्किंग करने से। 40 था पहले, फिर उसको डबल मार्क किया, फिर ट्रिपल मार्क किया, तो कम होता जाएगा। और लास्ट में बस उन्हीं क्वेश्चन को करके चले जाना। जाओगे लास्ट में इतना मोटा किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, नोट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, वही लास्ट में करके जाना, हो जाएगा, ठीक। तीसरा, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। 80 बस नाम है इसका, तुम्हारा लगभग 80 से 90% सिलेबस तुम्हारा इसमें कवर है फिजिक्स का, ठीक है। और 31 ही वीडियो है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ले रहे हैं। और जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जिनको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, भैया तुमको पहले बोल चुका हूँ, अगर तुम कैटेगरी से हो, रिजर्वेशन है तुम्हारे पास किसी चीज़ की, या फिर तुमको प्राइवेट से पढ़ना है, या फिर तुमको फॉरेन जाना है, बस जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। तो बाबू तुम बस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, सबके चक्कर में मत पढ़ना, बस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करो, यहीं से सब कुछ हो जाएगा,
ठीक। सिलेबस कंप्लीट है तो एफएसटी दो, सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो पार्ट वाइज टेस्ट दो जैसे बताया। मतलब सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है, देखो सिलेबस कंप्लीट है तो एफएसटी देना है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तुमको पार्ट वाइज देना। लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट है तुम्हारा, तुम चाहते हो कि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, तो पहले पार्ट वाइज दे लेना, फिर जाके एफएसटी देना। मैं तुमको प्रीफर करूँगा ये नीचे वाला, पहले पार्ट वाइज दे लो, 5-5 चैप्टर 6-6 चैप्टर का दे लो, 1 महीने में पूरा पार्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, और भी वीक पॉइंट तुम्हारे मिल जाएंगे, और लास्ट में जाके एफएसटी दे देना, कंप्लीट, काम खत्म। ठीक। बायोलॉजी में 8 से 10 मिनिमम रिवीजन ऐसे अगर फॉलो करोगे तो पहली बार में ही टाइम लगेगा। मान लो पहला रिवीजन में 1 महीना लग गया तुम्हारा पूरा एक सब्जेक्ट का, दूसरे में सोचो कितना कितना कम टाइम लगेगा, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज, क्योंकि तुमने मार्क कर लिया क्वेश्चन, क्योंकि तुमने बायो में देख लिया कि ये क्वेश्चन मार्क क्यों, 15-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मार्क क्यों, 30 क्वेश्चन बायो करने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे थ्योरी पढ़ा और आधे घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1.5 घंटे में एक चैप्टर खत्म। फिर दूसरी बार रिवीजन करोगे, आधे घंटे में रिवीजन होता है, आधे घंटे में। लास्ट में जब मैं गया था ना, ऐसे पेज पलट के रिवीजन हो रहा था, क्योंकि सब पहले से आता था यार। और जो क्वेश्चन मार्क किया था मिस्टेक वाली कॉपी में सेंटर पे भी लिख गया था, और सेंटर में घुसने से पहले पढ़ रहा था मिस्टेक वाली कॉपी। क्यों? क्योंकि उठा भी था, क्योंकि क्या बताऊँ, दवा वगैरह खा के सोया था, बहुत तबीयत खराब थी उस टाइम मेरी। तो वहाँ पे जब गया तो उसके पहले भी टाइम था, ठीक है, 1-1.5 घंटे का टाइम बचा था मेरे पास। तो मिस्टेक वाली कॉपी और फॉर्मूले की कॉपी लेके गया था मैं, वहाँ पर भी पढ़ रहा था। और मिस्टेक वाली कॉपी सिंपल पेंडुलम वगैरह क्वेश्चन, ग्रेविटेशन क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आए थे, धड़ाधड़ सॉल्व कर दिया उसको। ठीक। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री 8 से 10 बार रिवीजन हो जाएगा, जैसे बताया वैसे करोगे तो। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक 7 से 8 बार होगा। और फिजिक्स मिनिमम 4 से 5 टाइम तो रिवीजन हो ही जाएगा, जैसे मैंने बता दिया है। और मैक्सिमम तुम्हारे ऊपर है कितना जल्दी तुम ग्रेस्प करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो, 40 मिनट की वीडियो हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा तो बनाता नहीं हूँ, देख लो। थैंक यू। अब देखो रेगुलर वीडियोज डेली आएंगे। जो बताया भाई फॉलो कर लेना, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बताया फॉलो कर लेना। किसी भी आलतू फालतू लोगों का चक्कर मत पड़ना, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है आज के इंटरनेट पे। ठीक है, टीचर्स तक इस रेस में शामिल हो चुका, बिना मतलब कि कोई भी नोटिफिकेशन आता, नोटिफिकेशन आ गई, ऐसे मुंह बना बना के वीडियो बनाना, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, बिना मतलब का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है भाई। अभी एक बहुत बड़ी मतलब कोचिंग में बता रहा हूँ तुमको, उसने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, और वो तुमसे बोलेगा कि मार्च के एंड में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यकीन मानो, उसका 2 साल से मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूँ, उसका सिलेबस कभी भी अप्रैल एंड में जब 2-3 दिन रहता है तब जाके होता है, वो भी भगा भगा के होता है। ठीक है, तो जिनको पता है बहुत बड़े मतलब समझ रहे हो ना। आई होप लोग समझ गए होंगे, कोई पिछले साल जिन्होंने लिया होगा उनको पता होगा। इफ बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टाइम से कभी नहीं होता है, तो मत लेना। जो बता दिया वही करो, जो तुम्हारे पास नोट्स है ना, जो अभी तक पढ़े हो उन्हीं को रिवीजन करो, उन्हीं को पढ़ो। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो 2 दिन का वेट करो, कुछ भी नहीं पढ़े हो ना 2 दिन का वेट करो, नई वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े उनके ऊपर उसको देखना, उसको फॉलो करना, अच्छे नंबर ला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 700 नंबर ला दोगे, लेकिन अगर तुमने पुशअप कर दिया और तुम्हारा लक्ष्य साथ दिया, जैसे मान लो जो चीज़ें पढ़ी, जैसे मान लो यूडीएम में तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से एरर, डायमेंशन, स्लूगास, जर्नल कैलकुलेटर पढ़ लिया, उसके बाद कुछ आएगा नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन बना दिए, मतलब तुम्हारा लक्ष्य सही है और तुमने 14-15 घंटे पढ़ लिए, तो चांस अभी भी है कि तुम सिलेक्शन ले सकते हो। और यही चीज़ 2 महीने बाद पूछोगे ना मुझसे तो बहुत तगड़ा मारूंगा। ठीक है, 2 महीने बाद अगर कोई मुझसे आगे पूछता है कि भैया 1 महीने में कैसे टॉप करे, बहुत तगड़ा लाफा मारूंगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, 2 महीने में कोई टॉप ही नहीं कर सकता है। जो लोग कहते हैं चूतिया बना रहे हैं, बुला दो सामने, उनको ना मन भगा दिया ना, ऐसे तो कहेंगे क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बुरा कंडीशन चल रहा है यूट्यूब पे, दूर रहो। 2-2.5 महीने से देख रहा हूँ लेकिन कुछ बोलता नहीं यार, मेरा भी पेपर था। ठीक है, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी उस तरफ भी जाएंगी मेरी, तो आई नीड योर सपोर्ट। अगर मैं किसी को एक्सपोज कर रहा हूँ या कोई ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ तुमको, तो मुझे जज करने के बजाय थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, लाइट बग गई, कोई बात नहीं, जलाता हूँ उसको। ठीक है, तो रेगुलर वीडियोज अब आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कोई सजेशन और डाउट हो तो काइंडली ड्रॉप योर मतलब कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब देखो चैनल पर रेगुलर जो चीज़ें थी, जैसे कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या नहीं पढ़ना है, कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है, किन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज़ें अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हर 2 दिन पे वीडियो जानी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फ्री हो गया हूँ मैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो चाहता हूँ तुमसे भी कि तुम सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, और सिलेक्ट होकर यार कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर नाम ले सकते हो। ठीक है, इस बार बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, पता नहीं क्या हुआ उनको, है मतलब बच्चे हैं मेरे कंटेंट, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं जाके मतलब ऐसा वैसा किया, लेकिन बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हुए,
उनका इंटरव्यू मतलब मैं अब डालूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अब कॉलेज पहुंच गया बच्चे, अब इंटरव्यू डालूंगा, तुम देखना उनको कैसे इन सब चीज़ों से फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ों को समझोगे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को, जो तुम्हारे दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको साथ शेयर करो यार चीज़ों को, ठीक है। चैनल ग्रो ही नहीं करा होगा तो फिर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। देखता हूँ जो नाचते एकदम मतलब इतना बेहुदा कंटेंट बनाते हैं ना, उनको तुम लोगों ने यार लाखों लाखों में पहुंचा रखा है, ठीक है। कोई मतलब नहीं यार उनका, मतलब उनसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ। वो बस नौटंकी करते हैं, ठीक है। डेली स्ट्रेटजी वीडियो ठोक रहे हैं, डेली स्ट्रेटजी वीडियो ठोक रहे हैं। पिछले महीने कुछ और स्ट्रेटजी थी, इस महीने कुछ और स्ट्रेटजी वीडियो, तो कुछ भी सेंस नहीं है। तो उनको अगर सपोर्ट कर सकते हो यार, तो इतनी मेहनत करने वाले लोगों को भी तो सपोर्ट करो, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारा भी मन करता है अच्छा काम करें, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। अगली वीडियो 2 दिन बाद आएगी, ठीक है।